राजधानी दिल्ली के कालकाजी में स्थित परिवर्तन स्कूल में आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। एग्जीबिशन की शुरुआत मुख्य अतिथि पूर्वी सिन्हा रिटायर्ड सीनियर टीचर द्वारा रिबन कटिंग करके की गई। आर्ट एग्जीबिशन की खास बात यह है कि इसमें दिखाए जाने वाले सभी पेंटिंग परिवर्तन स्कूल के पढ़ने वाले ऑटिज्म व डिफरेंटली एबल बच्चों द्वारा बनाई गई है, जिसकी खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। परिवर्तन वोकेशनल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट का एक ऐसा स्कूल है जो समाज में डिफरेंटली एबल बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बच्चों को कला, कौशल और हुनरमंद की ट्रेनिंग कराते हैं। इससे जो ऑटिज्म बच्चे 18 वर्ष से अधिक उम्र के होते हैं उन्हें प्लेसमेंट करने के लिए संस्था द्वारा मदद की जाती है। ये सभी पेंटिंग की कीमत बहुत सामान्य रखी जाती है, जिसको आप सभी खरीद कर इन बच्चों का उत्साहवर्धन कर सकते हैं। इस एग्जीबिशन को सपोर्ट और प्रमोट किया मिस अदिति गुप्ता, प्रत्यूष और हिमाद्री ने। यही नहीं बल्कि इसके साथ कमला नेहरू कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर मिस मोनासी बासु ने भी एग्जीबिशन को प्रमोट करने में सहयोग दिया। संजू की भी पेंटिंग सेल में प्रमुख भूमिका रही। इनर व्हील क्लब GKPC वंदना नैयर और श्रीमान नीना वासुदेव ने पेंटिंग की सराहना की और साथ ही साथ बहुत सारी पेंटिंग की भी उनके द्वारा खरीदी गई। बहुत अच्छा, मैं पहले भी आई हूँ यहाँ पे एंड इन बच्चों ने जो काम किया है बहुत ही मतलब क्या कहें, इट्स वेरी गुड। और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। आई कम मेनी टाइम्स से यहाँ पढ़ाना तो ठीक है, पर इन बच्चों में काफ़ी टैलेंट्स है। जैसे ये बच्चा कितना अच्छी तरह गाता है, तो इनके इस टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए ना। दे आर सो लवली। अगर दिखाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। My name is Rashmi Handa. I have an older son. He comes to this place Parivartan. He's learning a lot. This exhibition is really wonderful, done by all the autistic children. You can't imagine the colors they have chosen, the brightness they have used. I think they put their heart into it. मैम, मैसेज क्या देना चाहेंगे जो ये बच्चे करते हैं? प्लीज़ इनकरेज करो बच्चों को। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनमें गुण होता ही होता है, बट आपको ढूंढना है क्या गुण है एंड उसको इनकरेज करना है। मुझे तो बहुत टाइम तो नहीं हुआ है, 3-4 महीने ही हुए हैं, और बिटिया मेरी कर रही है प्रोग्रेस, अच्छे मेडल वगैरह भी लेकर आई है। Yes, hi, I am Aditi. I am a parent of an autistic child, Adhyan Trehan. So I would like to praise Podak NGO, Parivartan School. They have done a lot and they are giving a lot of opportunities to our children. And this is an exhibition which is for our children. So thanks to Manjir Gupta, who is taking all the efforts and doing a lot of things for our children. मेरा नाम मंजीर गुप्ता है और मैं परिवर्तन स्कूल और पोडैक NGO की डायरेक्टर हूँ। और हमारे यहाँ पे हम जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, जो हो सकता है बोल नहीं पाते पर समझते सब कुछ हैं, कुछ उनमें बिहेवियर की इश्यूज़ रहती है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सिखाते हैं और उनका स्किल डेवलपमेंट कराते हैं। मैम, वोकेशनल स्कूल है, वोकेशनल ट्रेनिंग आप लोग देते हाँ हैं। आज आर्ट एग्जीबिशन लगाई है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, हमारे जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ परिवर्तन वोकेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वो 18 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं जिनमें ऑटिज़म है या मेंटल रिटार्डेशन है या डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को हम लोग एक एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ मूव करने के लिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि ह्यूमन वैल्यू जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी से हम लोग मेजर करते हैं ना। जब तक आप कमाते नहीं हो, आपका सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसी सोसाइटी में हम रहते हैं, तो इसीलिए वैसे द एंटायर कॉन्सेप्ट इज़ अ मिसनॉमर, वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट, लेकिन दैट इज़ द रियलिटी। तो इसलिए हम इन बच्चों को कोशिश करते हैं कि हम इनको एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ मूव करें। तो हम टी-शर्ट प्रिंटिंग, कप प्रिंटिंग, ये आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क, पेंटिंग, इन सब चीज़ों में इनकरेज करते हैं ताकि आगे चल के वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। I am Dr. Monami Basu. I teach in Delhi University. I am an economics professor. That's my मैम, आप introduction. आज आए हैं, आर्ट एग्जीबिशन देखा है परिवर्तन स्कूल में,
किस तरीके का एक्सपीरियंस है, कैसी पेंटिंग्स आपको लगी हैं? देखिए, मैं परिवर्तन स्कूल के साथ अब 10 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने परिवर्तन स्कूल को ग्रो करते हुए देखा है और मैंने इनका आर्ट भी देखा है पहले, पर आज भी वैसा ही है जैसे मैंने देखा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। हम लोग सोचते हैं कि स्पेशल इंडिविजुअल्स विद ऑटिज़म, उनमें उनको शायद राइट ऑफ कर देना चाहिए, सोसाइटी उनकी तरफ देखता नहीं है, पर इतना सारा टैलेंट और पोटेंशियल होता है उनमें जो हम कभी नहीं जान पाएंगे अनलेस वी कम टू प्लेसेस लाइक दीज, वी एंडोर्स सच एग्जीबिशंस। हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई है कि अब हम सिर्फ यही सोचते हैं कि वही चीज़ की का महत्व है जो बहुत सारे पैसे जनरेट करे। द सोसाइटी हैज़ बिकम लाइक दैट, पर हमें ऐसा सोसाइटी अब बनना है जहाँ हर एक इंडिविजुअल का वैल्यू हो, हर एक इंडिविजुअल की टैलेंट को पहचाना जाए, एंड वेदर और नॉट दैट जनरेट्स कमर्शियल इंटरेस्ट और वेदर और नॉट दैट गेट्स स्पॉन्सर्ड बाय अ बिग कंपनी, इट शुड बी गिवन वैल्यू बाय सोसाइटी। दैट इज़ व्हाट द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस आर्ट एग्जीबिशन इज। सेकेंडली, ये जो एग्जीबिशन है, इसमें जो भी सेल्स होंगे, जो भी पेंटिंग बिकेगी, उसके प्रोसीड्स उस बच्चे को या उसी इंडिविजुअल को जाएंगे जिन्होंने ये बनाया है। रिया पुन है मेरी बेटी, वो आ रही है यहाँ पर और कंप्यूटर्स वगैरह सीखती है, गेम्स में पार्टिसिपेट करती है, ऑलराउंडर है। ऑलरेडी बलवंतराय मेहता से पास आउट है वो। President of Inner Wheel Club of Delhi Greater Kailash, and we are part of Inner Wheel Club. It's an international organization, and in Delhi NCR we have around 91 clubs, and we know Parivartan since almost more than 10 years now, and I know Manjeer personally also. So she's been doing a great work for all these children, and just focusing and giving them vocational training. इनर व्हील क्लब ग्रेटर कैलाश से जुड़ी हुई हूँ और ये मेरी प्रेसिडेंट है, मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ। सो इन्हीं के थ्रू हम ढूंढते रहते हैं कोई ऐसी जगहें जहाँ हमें अच्छा काम करने को मिले, एंड दिस प्लेस रियली सेटिस्फाइज अस इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ डिफरेंस। ये जो हमने आर्ट एग्जीबिशन रखा हुआ है, एक हमारा स्टूडेंट था सिद्धार्थ कलशी, जो 13 नवंबर को एक्सपायर हो गया। उसको पेंटिंग का बहुत शौक था, मतलब एक आर्टिस्ट थे, उसी की याद में हमने आज आर्ट एग्जीबिशन रखा है। किस तरीके से, क्या कारण? उनको डेंगू हो गया था, तो उस वजह से वो एक्सपायर हो गए। जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी जो आपके यहाँ चाइल्ड्स हैं जिन्होंने पेंटिंग बनाई है उनके लिए? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जितने भी बच्चों ने ये पेंटिंग्स बनाई है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड ऑल द बेस्ट योर फ्यूचर। मैं चाहती हूँ ये बच्चे आगे कुछ और भी अच्छा कर सके। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए न्यूज़ हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन, ताकि आप तक पहुँचे खबरें सबसे पहले।